लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। जब खबर यह है कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान जिन भारतीय रफाल तैयारों को गिराया था उनकी जनाब तफसीलात को जारी कर दिया गया है और इन तैयारों के टेल नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अहम तरीन इंकशाफ के लिए एक मारूफ दिफाई तजिया निगार जनाब एलन वॉर्न का इंतखाब किया गया है। और जनाब एलन वॉर्न ना सिर्फ सिक्का बंद जर्नलिस्ट हैं बल्कि वो साख के एतबार से यानी अपनी जर्नलिस्टिक रेपुटेशन के हवाले से भी वो दुनिया भर में निहायत मोतबर जाने जाते हैं। एलन वॉर्न ने हालिया दिनों में एक अपना आर्टिकल शाया किया है और उस आर्टिकल में उन्होंने पाकिस्तान के जो फ़ज़ाइया के सरबराह हैं एयर चीफ मार्शल जनाब ज़हीर बाबर सिद्धू साहब उनसे होने वाली एक मुलाकात का तफसील के साथ तज़किरा किया है। ना सिर्फ तज़किरा किया है बल्कि उन्होंने इस बात का दावा भी किया है कि पाकिस्तान की तरफ से मार्का हक के दौरान 4 भारतीय रफाल तैयारों समेत मजमूई तौर पर 7 तैयारे गिराए गए थे। और एलन वॉर्न के मुताबिक उन्होंने भारतीय तैयारों की तबाही के सबूत अपनी आंखों से देखे हैं। और उनका यह कहना कि अगर उन्होंने सबूत अपनी आंखों से देखे हैं तो दुनिया के लिए उनकी इस बात पर यकीन करना ही बहुत ज़्यादा काफ़ी है, क्योंकि एलन वॉर्न की जिस तरह मैंने आपसे बताया कि उनकी जो जर्नलिस्टिक रेपुटेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि उनकी बात को दुनिया भर में दुरुस्त तस्लीम किया जाता है। अब ये जो ताज़ा तरीन इंकशाफ सामने आया है इसके मुताबिक ये बात बावर कराई गई है एलन वॉर्न की तरफ से कि जनाब ये जो मार्का हक हुआ था इसमें पाकिस्तान एयर फोर्स ने भारत के 4 रफाल तैयारों को मार गिराया था। और इन तैयारों के जो टेल नंबर्स हैं वो है BS001, BS021, BS022 और BS027। ये वो 4 तैयारे हैं जिनको पाकिस्तान ने मार गिराया था। और ये टेल नंबर्स के बारे में एलन वॉर्न का दावा है कि उसने इस हवाले से सबूत अपनी आंखों से देखे हैं। इस बात को भी याद रखना जाना चाहिए कि इस सतह पर सीरियल नंबर्स देना तभी मुमकिन होता है जब किसी के पास या तो मलबा हो या क्रेडिबल इंटेलिजेंस मौजूद हो। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ना सिर्फ भारतीय रफाल तैयारों को गिराया बल्कि दुनिया के सामने उनकी शिनाख्त को भी एक्सपोज करके रख दिया, क्योंकि इन सीरियल नंबर्स के अलावा किसी और तैयारे के ऊपर ये वाले सीरियल नंबर्स नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि अगर इस तरह की जालसाजी की जाएगी तो वो पकड़ी जाएगी। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब भारत और फ्रांस के पास अब वाहिद एक रास्ता है कि वो इन तैयारों की तबाही को तस्लीम कर ले, क्योंकि पाकिस्तान के इस दावे की सदाकत का जो गवाही है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी सामने आई थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इजहार किया था कि 7 तैयारे मार गिराए गए। और ये जो 7 तैयारे हैं इसका फिगर पाकिस्तान की तरफ से जो दावा किया गया है उससे 100% ही मिलता है। अब अगर 4 रफाल तैयारे आज मौजूद हैं तो फिर इंडिया को उन 4 तैयारों को दुनिया के सामने लाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान का अगर नुक्ता नज़र देखें तो एलन वॉर्न की रिपोर्ट महज एक खबर नहीं बल्कि ये भारत के ताबूत में आखिरी कील है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सारी सूरत हाल के पस मंज़र में भारत की तरफ से फ्रांस के साथ एक नया मुतालबा भी सामने आया है। और भारत ने फ्रांस से अपने ये जो रफाल तैयारे हैं इनको अपग्रेड करने का मुतालबा भी किया है। और उनका ये कहना है ये जो उनकी तरफ से मुतालबा किया गया है फ्रांस से कि जनाब आप हमारे इन तैयारों को जल्द अज जल्द अपग्रेड करें इनको, ताकि इनकी जो सलाहियत है उसमें
इजाफा हो सके। बताया जा रहा है कि इस वक्त इंडिया के पास जो रफाल तैयारे हैं उनकी जो रडार सिस्टम है या उनका रडार क्रॉस सेक्शन वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं, क्योंकि ये जो फ्रांस के रफाल तैयारे हैं ये ताकतवर हो गए हैं जदीद अपडेट्स के बाद, लेकिन भारतीय रफाल तैयारों में अभी भी पुराने रडार लगे हुए हैं और ये फ़र्क भारत को मैदाने जंग में अच्छी खासी इसकी उसको कीमत चुकाना पड़ी है। अब फ्रांस ने अपने रफाल F4.1 वर्जन को अपग्रेड करके F4.2 स्टैंडर्ड पर ले जाना शुरू कर दिया है और इस अपग्रेड का सबसे अहम हिस्सा नया AESA RBE2 और GAN रडार है। अब ये GAN रडार क्या है, ये यकीनी तौर पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। पुराने रडार जो थे फ्रांस के, ये जो रफाल तैयारे थे, ये GAAS टेक्नोलॉजी पर मबनी थे, जिनकी डिटेक्शन रेंज बहुत ज़्यादा महदूद थी। यानी ये तैयारे अगर दुश्मन की तरफ से उनको चेक किया जाएगा अपने रडार पर तो उनका उस रडार के ऊपर शो होने के इम्कानात ज़्यादा थे। अगर आप भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत के ये जो तमाम तैयारे जिनको पाकिस्तान ने तबाह किया वो पाकिस्तानी रडार्स के सामने मुकम्मल तौर पर एक्सपोज थे, अगरचे वो पाकिस्तानी सरहद से 200 किलोमीटर दूर थे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी जो रडार्स हैं उन्होंने ना सिर्फ इन तैयारों को डिटेक्ट भी किया बल्कि PL-15 मिसाइल से इनको निशाना बनाकर इनको तबाह भी किया। और इस सारे मार्के के दौरान पाकिस्तान के जो तैयारे थे J-10C और JF-17 थंडर तैयारे, इन्होंने अपने रडार्स को ऑफ रखा हुआ था और पाकिस्तान के AWACS तैयारों की मदद से ही पाकिस्तानी हदूद में जो पाकिस्तान के जंगी तैयारे मौजूद थे उनको कंट्रोल रूम के जरिए हदायत और दुश्मन के तैयारे की लोकेशंस को शेयर किया जा रहा था। अब इंडिया ये कहता है कि उसके पास ये जो रफाल तैयारों का जो पुराना रडार सिस्टम है इसको नए रडार सिस्टम के साथ तब्दील किया जाए, क्योंकि नया रडार ज़्यादा ताकतवर सिग्नल देता है और ज़्यादा दूर तक दुश्मन को देख पाता है। और सबसे बढ़कर ये कि ये जो सिस्टम है नया जो फ्रांस ने अपने तैयारों में लगाया है ये जैमिंग प्रूफ है, यानी दुश्मन की तरफ से अगर उसके रडार सिस्टम को लॉक करने की या जैम करने की कोशिश की जाएगी तो अब इस नई टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेट होने के बाद रफाल तैयारों में तो उसके सिस्टम की जैमिंग ज़रा मुश्किल हो जाएगी। और इंडिया को ये सदमा भी यकीनी तौर पर अभी बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने उसके रडार सिस्टम को ही चोक कर दिया था और अपने साइबर अटैक के ज़रिए उनकी गुफ्तगू को अपने इधर पाकिस्तान में बैठकर अपने कंट्रोल रूम में उनकी गुफ्तगू को ना सिर्फ सुना गया था बल्कि उसको रिकॉर्ड भी किया गया था। तो अब इंडिया ये चाहता है कि उसके जो रफाल तैयारे हैं ये जैमिंग प्रूफ हो जाएं, यानी दुश्मन का इलेक्ट्रॉनिक हमला इस पर कम असर करेगा। फ्रांस के जो 26 रफाल तैयारे हैं वो ये जो नए रडार हैं उसको हासिल कर चुके हैं और आने वाले F5 वर्जन में तो ये तैयारे फ्यूचर ड्रोन्स और हाइपरसोनिक हथियारों तक को कंट्रोल करने के काबिल हो जाएंगे। अब भारत पर अगर आप नज़र डालें उसके पास रफाल तो हैं लेकिन ये अभी पुराने F3R वर्जन पर हैं और यानी उनके रडार पुरानी टेक्नोलॉजी के मुताबिक काम कर रहे हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भारतीय रफाल ना सिर्फ फ्रांस के रफाल तैयारों से कमज़ोर हैं बल्कि पाकिस्तान के J-10C और चीन के J-20 जैसे जदीद तैयारों के मुकाबले में अंधे और बहरे लगते हैं। इसलिए भारत हाथ जोड़कर फ्रांस से कह रहा है कि जल्दी करो, हमें भी GAN रडार दो वरना हम पीछे रह जाएंगे। और ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक मौका है। जब तक भारत के रफाल पुराने रडार पर हैं, पाकिस्तान के J-10C अपने AESA रडार और PL-15 मिसाइल्स के साथ मैदान में बरतरी रखते हैं। और ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि किसी भी जंगी मार्के के दौरान और ख़ास तौर पर फ़ज़ाई मार्के के दौरान रडार आंखें और मिसाइल हाथ होते हैं। अगर दुश्मन की आंख ही कमज़ोर हो तो हाथ से कभी सही निशाना नहीं लग सकता। और पाकिस्तान
को भी इस सारी सूरत हाल पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर फ्रांस के तरफ से इंडिया के साथ जो नए उनके तैयारों की डील है 140 तैयारों की, अगर वो डील तय पा जाती है और फ्रांस जो है वो इंडिया के ये जो पुराने रफाल तैयारे हैं इनको जदीद रडार सिस्टम से अपग्रेड कर देता है, तो फिर पाकिस्तान को भी अपने इस दिफाई निज़ाम के अंदर मज़ीद जिद्दत लाना होगी और अपने तैयारों को मज़ीद जदीद करना होगा, ताकि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर जो सबकत रखता है वो बरकरार है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एलन वॉन, जिनका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया था, उन्होंने इंडिया की दिफाई काबिलियत के ऊपर भी अपने इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा सवालात उठाए हैं और उनका ये मानना है कि महज जदीद हथियार हासिल करना और जदीद हथियारों को उड़ाना, यानी उनका मतलब था रफाल तैयारों का, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंग में बढ़तरी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जंग में बढ़तरी हासिल करने के लिए आपके पास वो काबिलियत होनी चाहिए जिससे आप दुश्मन को ज़ेर कर सकें। और एलन वॉर्न के मुताबिक ये काबिलियत और ये सलाहियत पाकिस्तान एयर फोर्स के पास बहुत हद तक मौजूद भी है और पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी इस ताकत में हर रोज इजाफा भी कर रहा है। और ख़ास तौर पर अब तो वो J-10C जिन्होंने रफाल तैयारों को गिराया था, उनके टेल नंबर्स और उस रफाल तैयारों के इमेज भी ये जो J-10C थे इनके ऊपर लगा दिए गए हैं, और जो पाकिस्तान की फ़ज़ाई बढ़तरी को दुनिया के सामने रखने और साबित करने के लिए बहुत काफ़ी है। अपने को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।